नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेमलता पहाड़ी में। दोस्तों, आज का सुविचार है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आप को भूलते ही जा रहे हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे हमारा वजूद कहीं खो गया है। हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन का असली मकसद है क्या। लेकिन यह हम जानने की कोशिश नहीं करते। अपने आप के बारे में कोई नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं इस धरती पर किस कारण आई हूँ। मुझे लेकर उस परम शक्ति ने क्या सोचा है, वो मुझे लेकर इस धरती पर क्या करना चाहती है। हर वक्त दूसरों को समझाने में लगे होते हैं हम लोग, हमेशा दूसरे को मनाने में लगे होते हैं। कभी अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। इस भरी दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को खुश करने में लगे होते हैं। क्या कभी आपने अपने आप को खुश करने की कोशिश की? नहीं करी। हमारे पास अपने लिए तो कभी वक्त ही नहीं होता, और यही कारण है हम लोग ऐसा नहीं कर पाते और हमेशा दुखी होकर निराशा के शिकार हो जाते हैं। अगर हम ये कर पाते तो सोचो हमारे चेहरे पर कितनी चमक और उत्साह होता। आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। बाकी दुखी होकर नकारात्मक विचारों के शिकार हो जाते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि हमारी सोच कहाँ पर गलत है। दोस्तों, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होने लगता है। ऐसा ही अच्छा सोचना आज मैंने शुरू किया। मैंने सोचा, महसूस किया कि हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है। एक ऐसी दुनिया जो मैंने अपने लिए खुद बनाई थी, जिसमें चारों तरफ सुंदर वातावरण और हवाओं में सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। पूरी धरती पर सुकून ही सुकून है और चारों तरफ कुदरत का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनसे बहते हुए झरने, वो खूबसूरत खिलते फूल और मेरे चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, उनसे टकराती वो ठंडी सी हवा चल रही है जो मुझे छू कर जा रही है। और मैं महसूस कर रही थी फूलों पर पड़ी शबनम की बूंदों को, जो हवा के झोंकों से उड़ उड़ कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। फिर मैं एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी हो गई, अपने हाथ फैलाकर हवा को महसूस कर रही थी।
उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा रही थी। हवा का शोर इतना तेज था कि मैं लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरे आत्मविश्वास ने मुझे गिरने नहीं दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से आसमान को छू सकती हूँ। इस सुंदर वातावरण को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिल और दिमाग को बहुत सुकून मिल रहा था और मैं बहुत खुश थी। सारी दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया में जो मैंने खुद बनाई थी, जिसमें बहुत सुकून ही सुकून था। इसमें चिड़ियाओं की चहचहाट का, हवा का शोर, सर पर आसमान की छाया और पेड़ के नीचे बैठी मानो ऐसा लग रहा था पैरों के नीचे धरती का बिछोना। चारों तरफ हरियाली हरियाली आँखों को ठंडक दे रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया परियों की दुनिया हो। यह सब सोचकर मुझे ऐसा लगा मानो कि ये दुनिया बुरी नहीं है, हमारी ही सोच बुरी है। जब हम अपने मन से अशांत होते हैं तो हमें अपने चारों तरफ अशांति ही नज़र आती है, और जब हम मन से शांत होते हैं तो हमें अपने चारों तरफ शांति ही नज़र आती है। यह सब हमारे मन के कारण होता है और हमारा मन हमें भटकाता रहता है। दोस्तों, हमें अपने मन को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हो, कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।